हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। वेस्ट बंगाल भारत का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज के समय कहीं ना कहीं इलेक्शंस की वजह से उतना ही ज्यादा न्यूज में भी। हिस्ट्री से लेकर अभी तक इंडिया के लिए वेस्ट बंगाल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है और इसी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए वेस्ट बंगाल में इस वक्त काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर या तो काम चल रहा है या फिर उन्हें प्रपोज किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। चलिए हमारे पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें करीबन 38.565 किलोमीटर की 2 लाइंस इस वक्त ऑपरेशनल है। 1984 में सबसे पहले कोलकाता मेट्रो को शुरू किया गया था, लेकिन शुरुआत में पहले कोलकाता मेट्रो में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो कोलकाता मेट्रो की पहली लाइन को असल में नॉर्थ साउथ मेट्रो कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो मैप में एक तरह से नॉर्थ से साउथ का रूट बनाता है। और ठीक ऐसे ही कोलकाता मेट्रो में इस वक्त एक दूसरी लाइन जिसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है, उस पर काम चल रहा है, जिसका एक छोटा सा सेक्शन इस वक्त तक ऑपरेशनल भी हो चुका है। कुल 4 फेजेस में इस पूरे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को बनाकर तैयार करना है, जिसमें पहला और दूसरा फेज इस वक्त तक ऑपरेशनल हो चुका है। इसी पूरे कॉरिडोर के तहत भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल भी बनकर तैयार होगी, जिसके पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट करीबन 8,575 करोड़ रुपयों के आसपास आ गया है। असल में इनिशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग साल 2012 में ही इस पूरे प्रोजेक्ट को बनकर तैयार हो जाना था, जिसे बाद में 2015 तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन लैंड एक्विजिशन, स्लम रिलोकेशन और रूट अलाइनमेंट जैसी कई सारी समस्याएं इस प्रोजेक्ट में बाद में आ गई। लेकिन अब अगर बात करें इसके अपडेट की, तो शायद साल 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर ऑपरेशनल हो जाएगा। एम्स कल्याणी। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी। एम्स कल्याणी एक पब्लिक मेडिकल स्कूल और हॉस्पिटल है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर कल्याणी में लोकेटेड है। साल 2014 में असल में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, 2015 में अप्रूवल मिला था, 2016 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 2019 से इस इंस्टीट्यूट ने अपने ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए थे। यानी इस इंस्टीट्यूट ने इस वक्त तक अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के इनिशिएटिव के तहत ही इस एम्स कल्याणी को सेटअप किया गया है, जिसके तहत इस वक्त कई सारे एम्स को बनाया जा रहा है। इस एम्स कल्याणी में एम्स भुवनेश्वर को इस वक्त इसके मेंटरिंग इंस्टीट्यूट के रूप में रखा गया है। बात करें एम्स कल्याणी के मेन कैंपस की, तो इसका 180 एकड़ का जो कैंपस था उसे मार्च 2020 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया था, जिसमें इस वक्त भी बस तो थोड़ा सा आखिरी काम अब बचा हुआ है। लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जैसी चीजें इसके मेन कैंपस में इसी साल जनवरी से शुरू कर दी गई है। खैर, वैसे बात करें तो चित्रा सरकार को इस कैंपस के प्रेसिडेंट और रामजी सिंह को इस वक्त तक इसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। चलिए कल्याणी के एक प्रोजेक्ट की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो आने वाले एक और प्रोजेक्ट को भी इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि है कल्याणी में बनने वाला एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर होने के साथ साथ डोमेस्टिकली भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सिविल एविएशन मार्केट है, जिस वजह से वेस्ट बंगाल में मौजूदा एयरपोर्ट्स के साथ साथ एक और एयरपोर्ट की जरूरत भी महसूस होने लगी है, जो कि शायद आने वाले समय में आपको कल्याणी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोड को कम करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ गवर्नमेंट मिलकर इस एयरपोर्ट की प्लानिंग कर रही है। 1500 एकड़ में करीबन इस एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया जा सकता है, जो कि अभी बिल्कुल अपने इनिशियल फेज में है, जिस वजह से इसकी कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई है। मौजूदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शायद 45 किलोमीटर की दूरी पर इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, जो कि पैसेंजर कैपेसिटी के मामले में भारत के 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए। खैर, वैसे अभी इस प्रोजेक्ट में चीजें थोड़ी शुरुआती दौर में ही हैं, और एक बार अच्छे से सारी प्लानिंग और बाकी चीजें हो गई तो इसके बाद जमीनी हकीकत पर भी ढंग से इस प्रोजेक्ट में काम शुरू हो पाएगा। ताजपुर सीपोर्ट। तो ताजपुर सीपोर्ट असल में एक प्रपोज्ड सीपोर्ट है वेस्ट बंगाल में ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ताजपुर के अंदर। सरकार ने ताजपुर के पास बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में इस सीपोर्ट को बनाने का प्रस्ताव रखा है। और जैसे बोला जाता है कि हर चीज की जरूरत किसी दिक्कत की वजह से पैदा होती है, उसी तरह से इस
सी पोर्ट की जरूरत भी महसूस हुई, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो मेन पोर्ट है यानी कि कोलकाता पोर्ट या फिर हल्दिया पोर्ट, वहां पर हुगली रिवर की शैलो डेप्थ की वजह से, या जिसे हम उथली गहराई कहते हैं, उस कारण आज भी वहां समुद्र में जा रहे जहाजों की एंकरिंग करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से वहां से शिपिंग ग्रोथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस कारण उस तरफ के लोगों में भी उड़ीसा के पोर्ट का इस्तेमाल ज्यादातर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से सरकार ने इस ताजपुर पोर्ट यानी इस डीप सी पोर्ट को प्रपोज किया है। इस ताजपुर पोर्ट के हार्बर की गहराई करीबन 15 मीटर के आसपास होगी, यानी यहाँ पर बड़े से बड़े शिप को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पूरे पोर्ट को बनाने में अभी करीबन 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आ सकता है, और ये उम्मीद है कि ये बनने के बाद करीबन 10,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स का भी मौका देगा। न्यू सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बैंगलोर या बेंगलुरु का नाम सामने आता है, लेकिन साथ ही नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद और वेस्ट बंगाल के अंदर भी पहले से ही आईटी का काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे अब और ज्यादा बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए इस वक्त बंगाल में एक नई सिलिकॉन वैली के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि न्यू टाउन में एक्शन एरिया 2 में बनकर तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत काफी सारे प्लॉट्स को एलोकेट करने का काम काफी पहले से ही अच्छे से चल रहा है। बात करें इसके रिसेंट अपडेट्स की, तो इसमें 63 एकड़ में फैले करीबन 22 प्लॉट्स को एलोकेट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पिछले महीने ही शुरू किया गया था। इसके साथ ही पिछले ही महीने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी फ्लोट किया गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि जो भी इंटरेस्टेड आईटी कंपनीज हैं वो यहाँ पर प्लॉट खरीदने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। जिसके बाद काफी सारी बड़ी कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट में अपने प्लॉट्स के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, स्काई मैप ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और विक्रम सोलर लिमिटेड वगैरह। साथ ही पहले से ही काफी बड़ी टेक जायंट्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज ने भी अपने प्लॉट्स यहाँ पर बुक करा लिए हैं, जहाँ पर उनके ऑफिस के बनने का काम इस वक्त चल रहा है। यानी अगर इस प्रोजेक्ट में आने वाले समय में भी इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो ये जगह आने वाले समय में एक अच्छी खासी आईटी हब के रूप में जरूर उभर कर आ सकती है। कोलकाता मोनोरेल प्रोजेक्ट। तो चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है कोलकाता का मोनोरेल प्रोजेक्ट, जो कि एक रेल बेस्ड ट्रांजिट प्रोजेक्ट था जिसे कोलकाता के लिए प्लान किया गया था। लेकिन असल में ये भारत का भी पहला मोनोरेल प्रोजेक्ट था जिसे कि सबसे पहले प्रपोज किया गया था। असल में अगर इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात की जाए तो 2004 से ही इसके इनिशियल प्लानिंग पर काम चल रही थी। 2008 में इसके पहले कॉरिडोर को फाइनलाइज करके 1200 करोड़ में इस प्रोजेक्ट को एंड्रोमा टेक्नोलॉजीज को अवार्ड किया गया था। इस प्रोजेक्ट में शुरुआती डील के अकॉर्डिंग करीबन कुछ इनिशियल कोचेज जर्मनी से इंपोर्ट करने थे, जिसके बाद बाकी के सारे बचे कोचेज भारत में ही लोकली प्रोड्यूस किए जाते। ये टारगेट रखा गया था कि इसका फेज 1 अगले 4 से 5 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद दूसरे फेज की भी इसमें तैयारी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया क्योंकि कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने सपोर्ट कम कर दिया था, जिसके बाद एंड्रोमेडा टेक्नोलॉजीज ने भी अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए। साल 2014 में एक और इंजीनियरिंग फर्म ने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसके बाद 2016 में प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया। उस वक्त करीबन एक 70 किलोमीटर का कॉरिडोर इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रपोज किया गया, जिसका कॉस्ट उस वक्त फिर बढ़कर 4,216 करोड़ रुपए तक चला गया। ये सोचा गया कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का मार्च 2017 से शुरू होगा, लेकिन फिर से प्रोजेक्ट कुछ सालों के लिए हॉल्ट पर चला गया। 2018 में वेस्ट बंगाल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने फिर से न्यू टाउन के लिए मोनोरेल को प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त फिर भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़कर करीबन 4,500 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, जिसके बाद फिर से उसका कोई जमीनी ज्यादा काम नहीं हुआ। 2020 में फिर से वेस्ट बंगाल सरकार के साथ मोनोरेल को स्टेट में चलाने के लिए टॉक्स शुरू हुए, जिसमें सोचा गया कि शायद ये सियालदह और टीटागढ़ के बीच चलेगी, लेकिन ये कॉरिडोर अभी भी सिर्फ प्लानिंग स्टेजेस में ही है। यानी कि जो कॉरिडोर साल 2004 में इनिशियली प्रपोज किया गया था वो आज 2021 में भी सिर्फ प्लानिंग स्टेज में है, और ये कब तक कंप्लीट होगा इसके बारे में शायद अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कोल टू मिथेनॉल प्लांट। चलिए वेस्ट बंगाल के अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है एक कोल टू मिथेनॉल प्लांट। पिछले साल के बिल्कुल आखिर में कोल इंडिया लिमिटेड ने बताया था कि उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक कोल टू मिथेनॉल प्लांट को लगाने के लिए ग्लोबली बिड्स को इनवाइट किया है। वेस्ट बंगाल में दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडियरी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा ही चलाया जाता है, उसे ही इस प्रपोज्ड प्लांट के प्रोजेक्ट साइट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। इस पूरे एंटायर प्लांट को बनाने में करीबन 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का कॉस्ट आका गया है, जिसमें करीबन 6.76 लाख टन मिथेनॉल का प्रोडक्शन का टारगेट हर साल रखा जाएगा, जो कि वेस्ट बंगाल के मिथेनॉल रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसके आसपास के राज्यों जैसे उड़ीसा,
झारखंड और बिहार के मिथेनॉल की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड ही इस पूरे प्लांट के लिए लैंड, पावर और वाटर का इंतजाम करेगी, जहां पर सालाना करीबन 1.5 मिलियन टन कोल यानी कोयले की जरूरत पड़ेगी, जिसे कि पीएसयूज मिलकर उस प्लांट को प्रोवाइड करेंगी। तो अभी की बात करें तो करीबन 36 महीने यानी कि 3 साल का समय इस प्लांट के मैकेनिकल सेटअप के लिए रखा गया है, जिसके बाद करीबन उसके 5 महीने बाद इस प्लांट को काम करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तो ये थे वेस्ट बंगाल में इस वक्त चल रहे या फिर आने वाले कुछ मेन मेगा प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसके साथ ही वेस्ट बंगाल में और भी काफी ज्यादा ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इस वक्त काम हो रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है न्यू टाउन LRT फरक्का ब्रिज। वेस्ट बंगाल में कोल टू मिथेनॉल प्लांट के साथ साथ बनने वाला एक नया लेदर प्लांट, सेल्दा रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन, इस्कॉन की तरफ से बनने वाला एक इस्कॉन टेम्पल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बेनिफिशियरी LED कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मैथन स्टील प्लांट अपग्रेडेशन, कोलकाता में नई ई-बाइक का मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही एक नए टॉय पार्क के साथ साथ कुछ नए मेगा फूड पार्क्स भी। तो वैसे वेस्ट बंगाल में भी मेगा प्रोजेक्ट्स के काफी सारे हैं, जो सिर्फ अब इस बात पर डिपेंड करता है कि नहीं किस और कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बस वेस्ट बंगाल के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।